Good morning, all of you. Today discuss polynomial topic for revision. First of all, define polynomial. कोई define कर सकते हैं polynomial? An algebraic expression in which power involve only non-negative integer is called polynomial. Okay? जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फाइंड the value of one में px is equal to 5x square minus 3x plus 7. इसका वैल्यू फाइंड कीजिए. 5x स्क्वायर माइनस, एक मिनट इसका वैल्यू फाइंड करना है. अगर आपका x का वैल्यू दिया हुआ है 8, x इक्वल टू 1 के लिए आपका वैल्यू फाइंड करना है. x इक्वल टू 1. तो ये दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देयर आर 2 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल, बट x के लिए इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कीजिए. अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू जहां जहां x है वहां आप इसमें 1 पुट करोगे. वहां क्या पुट करोगे? 1. तो 5 into 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 7, and 1 का स्क्वायर 1, और 1 into 5 5 minus 3 प्लस 7, तो 7 प्लस 5 12 minus 3 इक्वल टू 9. इसका आंसर भी हम नीचे लिखे हुए हैं 9. सिमिलरली सेकेंड पोलिनोमियल है नंबर 2 में दिया हुआ क्यू वाई इक्वल टू 3y क्यूब प्लस या माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 8y इक्वल टू 2. अब बताओ तो y इक्वल टू 2 के लिए इसका क्या आंसर आएगा? इट इज द y इक्वल टू 2. तो नाउ पुट y इक्वल टू 2, तो 3 into 2 का क्यूब माइनस 4 into 2 और रूट अंडर 11 साथ में रहेगा. इसको सिंप्लीफाई कर देना है. तो 2 का क्यूब 8 और 8 into 3 24 और 24 minus 8 16, and 16 plus root 11 is your answer. है ना? ऐसा और एक क्वेश्चन है, अब सॉल्व कर लोगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ बोलो बोलो क्वेश्चन. रूट अंडर 7 और रूट अंडर x होल पर पावर माइनस 2/3 रूट अंडर y, इसी अंदर में y टू पावर 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे.
इसको क्या कहोगे? सिंप्लीफाई करना है ना? इसको क्वेश्चन में होगा सिंप्लीफाई। तो देखिए इस रूट का मीनिंग क्या हुआ? इस x टू द पावर हाफ होता है। जैसे अगर रूट x है तो समझो कि x y होल बाय 2 है ना? तो यहाँ पर ये x टू द पावर हाफ, अब पावर पावर मल्टीप्लाई होगा यानी इनटू -2/3 इनटू y टू द पावर हाफ, इस रूट का मतलब हाफ, ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 4। यह स्टेप आपको समझ में आया? क्या किए? x टू द पावर हाफ, इस पर पावर था -2/3, तो x टू द पावर m इनटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इनटू n। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, x टू द पावर -1/3 और यहाँ पर 2 टू द 4 y टू द पावर 2 है ना? क्या हो गया? x टू द पावर -1/3 और y टू द पावर 2। अगर इसको पॉजिटिव फॉर्म में करना है, ऐसे आप आंसर ऐसा भी छोड़ सकते हो, x टू द पावर -1/3 और y टू द पावर 2, ये भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप न्यूमरेटर में y टू द पावर 2 और इसको ले आएंगे डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/3, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन आप इस पर छोड़िए, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड रिमाइंडर या विदाउट एक्चुअल डिवीजन find remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by किससे डिवाइड कर रहे हैं? पहला है 1 में x प्लस 1 है, 2 में x माइनस 1/2 है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 x, क्वेश्चन नंबर 4 x प्लस 5, क्वेश्चन नंबर 5 5 प्लस 2x। 5 क्वेश्चन इसी में दे दिया, एग्जाम में कोई आएगा एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम हम दे देते हैं px। लेट px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब डिवाइड कर रहे हैं किससे? फर्स्ट में x प्लस 1 से, तो इफ px is divided by x plus 1, फर्स्ट केस में किससे डिवाइड कर रहे हैं? x plus 1 से, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज जैसे यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे, x प्लस 1 आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, हम यही रिमाइंडर कराएगा, x इक्वल टू -1, रिमाइंडर इज p -1, यही रिमाइंडर होगा, क्योंकि इतना इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे? -1, यानी -1 टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -1
प्लस 1, क्योंकि आपका ये रिमाइंडर है और जो इसका वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। -1 टू द पावर 3 क्या होगा? -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, -3 प्लस 1, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 बनाते हैं। ये 2, जब 2 में आओगे तो px इज डिवाइडेड बाय, किससे इसको डिवाइड कर रहे हैं बताओ? जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आती है, 2 में px तो इस सब के लिए कॉमन है, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज p क्या होगा बताओ तो कोई, इसका रिमाइंडर क्या होगा? गुड, +1 बाय 2, यही रिमाइंडर होगा, क्योंकि इतना इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 बाय 2। अब यही 1 बाय 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहां जहां x है, तो p 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 और प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, 1 बाय 8 प्लस, ये तो न्यूमरेटर में 3 है, 3 बाय और इंटू 1 बाय 2, 3 बाय 8 प्लस 3 बाय 2 और प्लस 1, समझो 1 बाय 1। अब ये 4 टर्म से हमको एक टर्म बनाना है, तो 8 8 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। इस 8 से इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में 1 प्लस 3 प्लस 4 3 का 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20 और 4 24, यही है ना जी? आपका यहाँ पर पहले क्यूब था, प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 और प्लस 1, 2 का क्यूब 8, यहाँ भी 2 का क्यूब 8, 3 बाय 2 और प्लस 1, इसका एलसीएम 8, यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8, 12 8 20, 3 और 4 24 बाय 8। बोलिए, अच्छा अच्छा, यहाँ पर 3 बाय 4, गुड, यही ना? तो 4 करेंगे तो यहाँ 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही ना? हाँ हाँ, चलिए तो ये तो आपका ठीक था, थर्ड टर्म 3 बाय 2। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये आपका ठीक है 12, तो 12 8 20 और 6 26 1 27 बाय 8। ओके, अब तो करेक्ट हो गया, 27 बाय 8। ओके, फिर आपका अब आते हैं थर्ड में, थर्ड आपका केवल x है,
क्या है? ओनली एक्स है। एक्स के लिए क्या होगा बताओ? अगर आप एक्स से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो यहां हम क्या पुट करेंगे? अगर आप यहां केवल एक्स हो तो एक्स को हम एक्स इक्वल टू वन तो नहीं लिख सकते हैं। कैसे माइनस एक्स करेंगे? प्लस वन तो नहीं है। अगर एक्स प्लस वन रहता तब एक्स प्लस जीरो लिख सकते हो या एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, है ना? डिवाइडेड बाय एक्स बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज पी जीरो। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रिमाइंडर इज पी जीरो। तो पी जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन। अब ये टर्म आपका जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बच गया? वन। अभी रिमाइंडर इज वन। क्या रिमाइंडर हो गया? वन। चलिए नेक्स्ट आइए, फोर में अगर x प्लस पाई पुट करते हैं तब क्या रिमाइंडर होगा? अगर आप हाँ, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p माइनस पाई होगा। क्या हो जाएगा? p माइनस पाई। नाउ पुट x इक्वल टू माइनस पाई, तो p माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई और प्लस वन। माइनस का क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। अब इसको हम क्या, इसको सब ही किसी में क्यूब है, किसी में स्क्वायर है, किसी में पाई है और बिना पाई का है, तो इसके अब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते। यही आंसर मेरा है ना। कितने ही फॉर्म में आंसर इसको छोड़ देंगे। लास्ट है फाइव प्लस टू एक्स। अगर फाइव प्लस टू एक्स से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा? px is divided by 5 plus 2x, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ? तो हम लिख सकते हैं, हाँ ऐसे निकाल लेंगे। देखो क्या किए, जो आपको जिससे डिवाइड करना है 5 प्लस टू एक्स, तो 5 प्लस टू एक्स इजकल टू जीरो, तो टू एक्स इजकल टू माइनस फाइव, तो एक्स इजकल टू माइनस फाइव बाय टू। यानी जो वैल्यू आया एक्स का वही रिमाइंडर माइनस फाइव बाय टू। रिमाइंडर इज माइनस फाइव बाय टू। अब नाउ पुट x इजकल टू माइनस फाइव बाय टू, तो आप इसमें पुट करोगे p माइनस फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू प्लस वन। ठीक है, माइनस का क्यूब क्या होगा? माइनस होगा। माइनस का क्यूब माइनस फाइव का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय टू का क्यूब 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 25 और इंटू 375 बाय टू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 15 बाय टू प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लो, 8 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा एलसीएम? 8 और 2 का एलसीएम 8 माइनस 125। हाँ
क्या लिख देंगे यहाँ पर 4। गुड। हाँ, अब इसका एलसीएम क्या हो गया 8। 8 से इसको 8 डिवाइड किए 1। 1 इंटू -1 to 5 -1 to 5 प्लस इससे डिवाइड किए 2 इंटू 75 150 माइनस 2 से डिवाइड किए 8 को 4 और 4 इंटू 15 60 -60 और प्लस 8। अब देखिए पॉजिटिव आपका ये दोनों है, पॉजिटिव हो गया 58 और नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव में है तो माइनस में 185 तो 1 माइनस कर दो 50 माइनस 8 7 2 ये माइनस में -27 डिवाइडेड बाय 8 -27 डिवाइडेड बाय 8। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसमें बिना विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब आते हैं फैक्टराइजेशन में। आपको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और 1 को प्रोडक्ट करके प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 6 2 से 3 और 3 से 1। अब बताइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या लिखाएगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। तो ये दोनों को एक साथ रख लिए और इसको अकेला रख लिए। दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद प्लस 12 आना चाहिए। प्लस 12 आपको आ भी रहा है। प्लस 1 इससे आप कॉमन ले लो इस दोनों से 4x कॉमन 4 3 12 3x माइनस 1। इसमें -1 ले लिए कॉमन 3x माइनस 1। तो फर्स्ट फैक्टर इज 3x माइनस 1 और अदर फैक्टर 4x माइनस 1। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है इसमें 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x। गुड। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 2x ले लिए x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 1 ले लिए कॉमन x प्लस 3। द फर्स्ट फैक्टर x प्लस 3 और अदर फैक्टर 2x प्लस 1 है ना? ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। नंबर 3 और सी में आपको फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 क्या आएगा? पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, होगा 36, 2 से 18, 9, 3 और 3 से 1। अब बताइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या आएगा? प्लस 9x और माइनस 4, है ना? 6x स्क्वायर, कहीं से ज्यादा आवाज आ रही है? तो फिर आप ऐसे करोगे तो म्यूट कर दूंगा। 6x स्क्वायर प्लस, कहां से आ रही है आवाज? हेलो, हेलो, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इस दोनों को सम करोगे तो प्लस 5 होगा, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 36, यहाँ भी प्रोडक्ट क्या आ रहा था? माइनस 36। यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ। अब इस दोनों से और इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन हम ले लेते हैं 3x, तो 2x प्लस 3, और यहां पर दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए और एक 2 कॉमन ले लिए, है ना? तो यहाँ 2x प्लस 3, अभी फर्स्ट फैक्टर 2x प्लस 3 और अदर फैक्टर 3x माइनस 2, यही आपका फैक्टराइजेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 है। अब इसका मिडिल टर्म नहीं कुछ, तो यहां से माइनस 1 दिया हुआ है, मिडिल टर्म क्या है? माइनस 1 है। तो आप 3 इंटू 4 करो, 12, 12 का फैक्टर 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, आपको लाना है माइनस 1, तो माइनस 4 और प्लस 3 ले लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 12, यहाँ भी प्रोडक्ट माइनस 12, यानी 3x स्क्वायर मिडिल टर्म इज माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 2, यानी मेन इसी का रोल है। अगर मिडिल टर्म करेक्ट आया तो आपका आगे फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस दोनों से कॉमन, कुछ नंबर में कॉमन कुछ भी नहीं, कॉफिशिएंट एक x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, प्लस 1, 3x माइनस 4। अब नाम लिखवा दीजिए लाइब्रेरी में, पूजा भर के अखिलेश को दे दीजिएगा, ठीक है? भर दिए हैं? नहीं भर दो। हाँ तो भर के अखिलेश को दे दीजिएगा। इसकी किताब 9, 10 का खाली रखा है, बाकी किताब ठीक है? ठीक, तो अभी लाइब्रेरी में मैडम से लेंगे। उसको दे दीजिएगा, अच्छा ठीक है? या पूजा हो चुकी है वहाँ, हम जाएंगे 22 से, ठीक। इससे पहला फैक्टर 3x माइनस 4 और अदर फैक्टर x प्लस 1।